जो मूवी मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो दुनिया का बेहतरीन लीडर रहा। इसने कई ऐसे काम किए जो अप्रिशिएट करने के काबिल हैं। अलेक्जेंडर को द ग्रेट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इसने बेशुमार जंगें जीती और कई मुल्कों को फतह भी किया, जिनमें थीबस, आयोना, टायर, इजिप्ट और पर्शिया शामिल हैं। अलेक्जेंडर वो पहला आदमी था जिसने पूरी पर्शियन एम्पायर को हिला के रख दिया। अलेक्जेंडर की बातें सोच को घुमा देने और अकल को चकरा देने वाली थी, क्योंकि ये विजडम से भरपूर थी। खास तौर पर वो 3 बातें जो इसने मरने से पहले की, जो हम मूवी के लास्ट में देखते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है पास्ट के एक ऐसे सीन से जहां हम राजा को देखते हैं। राजा की वाइफ ओलंपिया अलेक्जेंडर को जन्म देती है, लेकिन राजा और बाकी लोगों का कहना होता है अलेक्जेंडर सियोस का बेटा है, सियोस जिसे गॉड भी माना जाता है। तभी लोग सोचते हैं अलेक्जेंडर में सुपर पावर्स होंगी, जो कि एक राजा में नहीं बल्कि सियोस में होती हैं। और इसी वजह से अलेक्जेंडर की मदर और फादर में, जो कि राजा और रानी थे, आपस में लड़ाई होती है, क्योंकि इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। और इस सब का अलेक्जेंडर पे भी बहुत बुरा असर पड़ता था। वो हमेशा इन बातों को याद करके उदास रहता, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी, उसके पास बहुत अच्छा दोस्त था जो हमेशा उसके पास रहता, उसकी बातों को समझता, और अलेक्जेंडर भी उससे हर बात शेयर कर लिया करता था। वो दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह रहते और ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे। इस स्टेट के बच्चे बड़े हो रहे थे, तभी राजा को ख्याल आया कि उनको पढ़ाने के लिए भी कोई होना चाहिए जो इनकी तरबियत कर सके और उनको अच्छी बातें सिखा सके। तभी उन्होंने वहाँ एक टीचर को बुलाया जिसका नाम था अरस्तु। वो एक मुस्लिम टीचर थे जिनको एरिस्टोटल के नाम से भी याद किया जाता है। उन्होंने उस स्टेट के तमाम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो तमाम बच्चे बहुत ज़हीन और काबिल हो गए, यानी उन्हें अपना टैलेंट यूज करना आ गया। उनमें काफी स्किल्स और मैनर्स आने लगे। बच्चों को पढ़ने का शौक भी डेवलप हो चुका था, क्योंकि वो टीचर अरस्तु उनको अच्छे से गाइड करते थे। तभी उस स्टेट में जहाँ राजा की हुकूमत थी, वहाँ एक आदमी कुछ घोड़े बेचने आता है। वहीं पर अलेक्जेंडर और राजा भी होते हैं, और वो आदमी सबको घोड़े दिखा रहा होता है, क्योंकि उसके पास काफी खूबसूरत घोड़े होते हैं। लेकिन एक घोड़ा ऐसा भी होता है जो काफी गुस्सैला होता है, जो किसी के काबू में नहीं आ रहा होता। तो उस आदमी के पास राजा जाते हैं जिसका ये घोड़ा होता है, और कहते इस घोड़े को यहाँ लाकर तुमने गलती की है, यहाँ तो ये किसी की भी जान ले सकता है, तुम्हें इसको ट्रेन करना चाहिए था, अब इस पर सवारी कौन करेगा। तभी राजा का बेटा अलेक्जेंडर आता है और कहता है बाबा इस पे सवारी मैं करूंगा। राजा कहते हैं बेटा तुम अभी 13 साल के हो, ये घोड़ा जो बड़े बड़े लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा, आपसे कंट्रोल नहीं होगा। और वो आदमी भी राजा से कहता है ये घोड़ा बहुत गुस्सैला है, अलेक्जेंडर इसे काबू नहीं कर पाएगा। मगर अलेक्जेंडर इन दोनों को चैलेंज करता है कि बेशक मेरी उम्र छोटी है, लेकिन मुझे यकीन है मैं इसे काबू कर लूंगा, मुझे मेरे उस्ताद ने तरीका सिखाया है। और वो उस घोड़े को लेता है और सवारी करता है और बहुत दूर से होकर आता है, क्योंकि अलेक्जेंडर ने इस घोड़े को काबू में कर लिया था, जो कि वहाँ के लिए और राजा के लिए बहुत फख्र की बात थी। जैसे ही अलेक्जेंडर वहाँ से वापस आता है, उसके फादर बहुत खुश होते हैं और सब लोग क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं और तारीफ करने लगते हैं। सबको पता चल जाता है कि अलेक्जेंडर छोटी सी उम्र में कितना ब्रेव है। फिर अलेक्जेंडर घोड़े से उतरता है तो कहता है अब हमारा साथ पक्का है, मैं जहाँ भी जाऊँगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हम एक रात अलेक्जेंडर को अपने फादर यानी राजा के साथ देखते हैं। राजा उसे बता रहे होते हैं दुनिया में किन किन लोगों ने लीडरशिप की है, यानी उसे अजीम लीडर्स के नाम बता रहे होते हैं, जिसमें हरक्यूलिस, ओडिपर्सन और बहुत सारे अजीम लोग होते हैं, जिससे अलेक्जेंडर काफी इम्प्रेस होता है और कहता है बाबा जान मैं भी उन लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगा और देखिएगा मैं इतना फेमस हो जाऊंगा कि मेरा नाम भी इन्हीं लोगों के साथ लिया जाएगा। तो अलेक्जेंडर के फादर यानी राजा उसे समझाते हैं ये इतना आसान नहीं होता मेरे बेटे, और एक बात हमेशा याद रखना, या तो स्टेट होती है या फिर औरत। अगर तुम्हारा ध्यान औरतों की तरफ चला गया तो तुम कभी भी स्टेट की तरफ ध्यान नहीं दे पाओगे, स्पेशली तब जब औरत तुम्हारी माँ जैसी हो। यानी यहाँ राजा अलेक्जेंडर को उसकी माँ के खिलाफ कर रहे थे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, और जल्द ही राजा सोच रहे थे कि वो दूसरी शादी कर लें, जबकि अपने बेटे को वो क्या समझा रहे हैं कि औरतों में मत पड़ना। लेकिन अलेक्जेंडर इस बात से तंग आ जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं अलेक्जेंडर के फादर ने दूसरी शादी कर ली है, और राजा की दूसरी बीवी के अंकल यानी उसके चचा अलेक्जेंडर और उसकी मदर को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं ये लोग बुरे होंगे, तभी तो राजा ने मेरी भतीजी के साथ शादी की। इस सब से अलेक्जेंडर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की। तो उस लड़की का चचा राजा से कहता है अपने बेटे को समझा दो, ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है। राजा कहते हैं अलेक्जेंडर अभी इनसे माफी मांगो। अलेक्जेंडर कहते हैं मैंने कहा ही क्या है बाबा जान, इस आदमी ने मुझे और मेरी माँ को बुरा भला कहा और आप कहते माफी भी मैं मांगू, मैं माफी नहीं मांगूंगा।
और ये बात कहते हुए अलेक्जेंडर वहां से जाने लगता है। तो राजा गुस्से में उसके पीछे पीछे जाते हैं मगर गिर जाते हैं। फिर अलेक्जेंडर उस आदमी और उसकी भतीजी से कहता है, आप लोग मेरी बाप की हालत देख रहे हैं। इस औरत ने मेरे बाप से सिर्फ पैसों के लिए शादी की क्योंकि मेरा बाप अब बूढ़ा हो चुका है। और राजा को इस सबसे गुस्सा आता है और वो अलेक्जेंडर को जिलावतन कर देते हैं, यानी इस स्टेट से निकाल देते हैं। और इस सब से अलेक्जेंडर का दिल टूट जाता है क्योंकि सबसे पहले उसके फादर ने उससे छोड़ा, उसकी माँ को छोड़ा और अब उसे जिलावतन कर दिया। और वो सोचता है, क्या मेरे बाबा मुझे या मेरी माँ को जरा बराबर नहीं चाहते? और क्या अब उनके नजदीक उनकी दूसरी बीवी सब कुछ है? जल्दी खबर आती है कि राजा का कत्ल हो चुका है। जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग कहते हैं उनकी दूसरी बीवी ने उनका कत्ल करवाया उनकी प्रॉपर्टी यानी जायदाद पर कब्जा जमाने के लिए और उनके पैसे के लिए। और कुछ कहते हैं कि उनकी पहली बीवी ने जेलस होकर ये सब कुछ किया। किसी को पता ना था आखिर कौन है कातिल। उस वक्त अलेक्जेंडर 20 साल का होता है और राजा की भी कोई और औलाद नहीं होती, तो अलेक्जेंडर को ही राजा बना दिया जाता है। और अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग था। उसने आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वो कई जंगें करता और जीत जाता और उस मुल्क को अपने नाम कर लेता। अब की बार इसकी जंग फारस से हुई, लेकिन वहाँ का राजा भाग खड़ा हुआ। अलेक्जेंडर के पास 40,000 लोगों की फौज थी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। राजा चाहता तो उसको मार सकता था, इसलिए वो राजा को ढूंढने लगा। अब उसने पूरे एशिया पर कब्जा कर लिया था। अलेक्जेंडर कहता था, जब तक मैं उस फारस के राजा को ढूंढ कर नहीं मार लेता तब तक मैं असली राजा कैसे हो सकता हूँ। अच्छी बात तो ये थी वो जिस मुल्क को भी अपने नाम करता वहाँ के लोग उसके अगेंस्ट ना जाते, क्योंकि अलेक्जेंडर उनसे पहले कह देता कि मैं आपसे कोई चीज़ नहीं खींचूंगा, बस मैं यहाँ लीड करूंगा। वो उनकी बहुत केयर करता, उनसे प्यार से बात करता और उनसे कहता, आपको अपने रस्म व रिवाज यानी ट्रेडिशंस और कल्चर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आप जैसे जीते हैं जी सकते हैं। मैं आपकी ज़रूरियात यानी बेसिक नीड्स का पूरा ख्याल रखूंगा और आप पर कभी कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके दीवाने होते गए और उसे पसंद करने लगे। मगर अलेक्जेंडर की अभी भी वही सोच थी, फारस के राजा को ढूंढ कर मारना, क्योंकि वो समझ चुका था फारस ऐसे राजा को डिजर्व नहीं करता जो मुश्किल वक्त में अपने मुल्क को छोड़कर वहां से भाग खड़ा हो। ऐसे डरपोक राजा की बजाय अगर वो राजा बने तो ठीक है, लेकिन फिर ऐसा करना हुआ, वो राजा कभी लौट कर ही ना आया और वहाँ के लोगों ने अलेक्जेंडर को ही अपना नया राजा तस्लीम कर लिया। कुछ साल गुजरने के बाद अलेक्जेंडर ने उसी इलाके की एक आम लड़की से शादी कर ली और इस वजह से वहाँ के लीडर्स और आसपास के लोगों को बहुत गुस्सा आया। अलेक्जेंडर इतना अजीम बंदा है और उसने आम से लड़की से शादी क्यों की? उनके मुताबिक शायद उसे उस लड़की से प्यार हो चुका था। और जब ये बात अलेक्जेंडर की मदर को पता चली तो उनको भी बहुत गुस्सा आया। वो चाहती थी कि अलेक्जेंडर अपने ही इलाके की किसी लड़की से शादी करे, मगर वो अब अपने मुल्क वापस नहीं लौटना चाहता था। उसके फादर की डेथ को भी 7 साल गुजर चुके थे, तो अब क्या फायदा। फिर वो अपने साथियों से कहता है, हम एक ऐसा सफर करेंगे जिसमें जो जो मुल्क भी आता जाएगा हम उस पर कब्जा करते जाएंगे और उसे अपना बना लेंगे। लेकिन जब वो लोग ये सफर शुरू करने वाले थे तो अलेक्जेंडर को एक सूप ऑफर किया गया और पीने के लिए सर्व किया गया। जैसे ही अलेक्जेंडर वो पीने वाला था तो उसे पता चल गया कि इसमें जहर है। जल्दी उसने ये भी पता लगवा लिया कि ये जहर मिलाने वाले कौन लोग थे। और ये बहुत हैरत की बात थी, वो जहर मिलाने वाले को और नहीं बल्कि उसके अपने साथी थे। और कुछ न सोचते हुए अलेक्जेंडर ने उन्हें सजाए मौत दे दी। और ऐसा ही करना चाहिए, मुल्क में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अभी भी अलेक्जेंडर के पास 1.5 लाख फौज थी और अलेक्जेंडर उनके साथ निकल पड़ा बिना डरे। उसका मकसद बाकी मुल्कों पर कब्जा करना था। ये 1.5 लाख लोग यूं ही नहीं थे, इनमें हर पेशे के लोग थे, डॉक्टर्स, टीचर्स, बच्चे, औरतें, गुलाम, हर कोई, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उस काफिले में वो मौजूद हो जो उस चीज को ठीक कर सके। अलेक्जेंडर सफर करते करते हिंदुस्तान आ गया और हिंदुस्तान के राजा और उनमें लड़ाई हो गई। और उस जमाने में एक सब कॉन्टिनेंट था जहां अलेक्जेंडर की उस राजा से लड़ाई हुई थी और वो हिस्सा आज पाकिस्तान में है। और उस लड़ाई में अलेक्जेंडर को तीर भी लगा तो उसने फैसला किया, उसने कई जंगें जीत ली हैं, काफी मुल्कों पर कब्जा भी कर लिया है और अब वो अपनी फौज के साथ वापस अपने मुल्क जाएगा यानी पेब्लियन। अब वो सफर करने के लिए निकल पड़ता है और वहां पहुंचकर अलेक्जेंडर मजीद 2 शादियां करता है। लेकिन उसके लिए शॉकिंग बात ये थी कि उसके दोस्त को किसी ने जहर मिलाकर दे दिया था जो उसने ड्रिंक में ले लिया। अब उसके दोस्त की तबीयत बहुत खराब होती है। यहाँ अब वो दम तोड़ देता है। अलेक्जेंडर बहुत रोता है, पता नहीं क्यों, मगर इसे अपनी बीवी पर शक होता है और वो जाकर उसका गला दबाता है और वो कहती है, मुझे ना मारो क्योंकि हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है। तो अलेक्जेंडर उसे नहीं मारता और वहाँ से आ जाता है। लेकिन इस वाक़े के 3 महीने बाद खुद अलेक्जेंडर की भी डेथ हो जाती है। वो काफ़ी कमज़ोर हो गया क्योंकि उसे भी जहर दे दिया गया था। अब यहाँ अलेक्जेंडर के पास उसके ख़ास लोग थे
मरने से पहले उसने 3 विशेस की। ये 3 खास वसीयतें जो याद रखना, और ये वही वसीयतें हैं जो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हम लास्ट में शेयर करेंगे। पहला ये कि जब मैं मरूं तो मेरा जनाजा हकीम यानी डॉक्टर्स ले जाएं, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि कोई भी डॉक्टर या हकीम इंसान की जान नहीं बचा सकता जब उसका मरना लिखा जा चुका हो। दूसरा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र के इर्द गिर्द जितना मेरा सोना चांदी है सब रख देना, ताकि सब देख लें जब मैं मरा तो अपने साथ एक सिक्का भी नहीं ले जा सका और ये सब चीजें इस दुनिया में रह गईं। तीसरी और आखिरी विश, जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कब्र से बाहर रखना, ताकि लोग देख लें अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आजम इस दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। तो ये थी अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आजम की कहानी, जिसको आज कौन नहीं जानता। सिकंदर के जाते ही उसकी पूरी सल्तनत तबाह बर्बाद हो गई। लालची लोगों ने सब कुछ खत्म कर डाला, मगर सिकंदर आज भी सब लोगों को याद है। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। तो कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको।